हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कहानी पंच परमेश्वर की मार्मिकता और उसके गहन संदेश को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रेमचंद्र की लेखनी ऐसी जादुई शक्ति रखती है जो न केवल हमारे मन को झकझोरती है बल्कि हमारे भीतर की मानवता और नैतिकता को टटोलने के लिए विवश कर देती है। प्रेमचंद्र की कहानियां केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है जो हमें सत्य, न्याय और करुणा का पाठ पढ़ाती है। पंच परमेश्वर की कहानी यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जो निष्पक्ष हो, जो न दोस्ती से प्रभावित हो न ही दुश्मनी से। यह मात्र दो मित्रों की कहानी नहीं है, यह न्याय, धर्म और कर्तव्य के बीच चलने वाली संघर्ष की कहानी है। यह उस आंतरिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की कहानी है जो मनुष्य को पंच बनते ही परमेश्वर बना देती है। यह कहानी है दो गहरे दोस्तों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की, जिनकी दोस्ती की गांव में मिसाल दी जाती थी। लेकिन यह दोस्ती तब परीक्षा की घड़ी से गुजरती है जब जीवन की परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। कहानी की शुरुआत में जुम्मन की खाला अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर देती है, इस शर्त पर कि उनकी बची खुची उम्र तक जुम्मन उनकी सेवा करेगा। परंतु बदले में जुम्मन और उसकी पत्नी खाला के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। बेबस खाला पंचायत का सहारा लेती है तो जुम्मन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है, जिसे चाहोगे वही पंच बनेंगे खाला, फैसला तो मेरे ही लोग करेंगे। परंतु खाला जवाब देती है कि बेटा, पंच के दिल में न दोस्ती होती है और ना ही दुश्मनी, पंच के मुंह से तो खुदा बोलता है। खाला जुम्मन के परम मित्र अलगू चौधरी के पास जाती है न्याय की आस में। परंतु पहले तो अलगू पंच बनने से मना करता है कि जुम्मन मेरा सबसे प्यारा मित्र है खाला, हमारी वर्षों की मित्रता में बिगाड़ उत्पन्न हो जाएगा। खाला का अगला मार्मिकता भरा प्रश्न हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है जब वो कहती है, बेटा, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे क्या? क्या अद्भुत संवाद है। यही वो क्षण है जब पंच परमेश्वर का अर्थ पहली बार सामने आता है। पंच का स्थान परमेश्वर के बराबर माना गया है क्योंकि वहां से निकलता है सिर्फ निष्पक्ष न्याय। गांव के लोग सोचते हैं कि अलगू अपनी दोस्ती के चलते जुम्मन का ही पक्ष लेगा, लेकिन अलगू का दिल उस क्षण परमेश्वर बन जाता है जब वह सोचता है कि पंच की गद्दी पर बैठकर मैं केवल सत्य और न्याय की बात करूंगा। और अपने दोस्त के खिलाफ फैसला सुनाते हुए अलगू खाला को न्याय दिलाता है। जुम्मन का दिल टूट जाता है और उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। क्या आपने कभी ऐसी न्यायप्रियता देखी है जहां एक परम मित्र सत्य के खातिर अपने प्रियतम साथी के विरुद्ध खड़ा हो जाए? लेकिन कहानी की सुंदरता इस मोड़ पर है कि जब समय पलटता है, जुम्मन इसी प्रतीक्षा में था कि इस फैसले का बदला मैं कभी न कभी तो अलगू से जरूर लूंगा। और वह समय भी शीघ्र आता है और जुम्मन शेख अलगू के खिलाफ पंच भी बनता है। परंतु जुम्मन भी उस पवित्र पंच की गद्दी पर बैठते ही परमेश्वर का रूप धारण कर लेता है। वह अपने मन की कड़वाहट को भूलकर सत्य का साथ देता है और अलगू के पक्ष में फैसला सुनाता है। इस मार्मिक क्षण में दोनों की आंखें नम हो जाती है, उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है। प्रेमचंद हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा न्याय वह है जो निष्पक्ष हो, जो मन की मलिनता से ऊपर उठकर केवल सत्य को देखे। पंच की गद्दी कोई साधारण कुर्सी नहीं है, वह परमेश्वर का सिंहासन है जहां बैठकर इंसान को अपने अंदर की सत्यनिष्ठा को जगाना होता है। पंच परमेश्वर सिर्फ जुम्मन और अलगू की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। यह हमें पूछती है कि जब हम किसी के लिए फैसला लेते हैं तो क्या हम अपने मन के पक्षपात को त्याग पाते हैं? क्या हम अपने निजी स्वार्थों, रिश्तों या दुश्मनी को भूलकर सत्य का साथ दे सकते हैं?
ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने से रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। प्रेमचंद्र की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज के दौर में जब समाज में पक्षपात, भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला है। पंच परमेश्वर की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के पंच को जगाएं। हम अपने हर फैसले में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को अपनाएं, चाहे वह घर का मामला हो, कार्यस्थल का या फिर समाज का। हमें उस पवित्र गद्दी की मर्यादा को बनाए रखना है। आइए हम सब प्रेमचंद्र के इस अमर संदेश को अपने जीवन में उतारें। आइए हम अपने मन को इतना निर्मल बनाएं कि वह हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ दे। अपने मन के पंच को हमेशा जागृत रखें, हर फैसले में निष्पक्षता को अपनाएं। हम अपने सत्य कर्मों से समाज में सच्चाई और मानवता की मशाल जलाएं। धन्यवाद।